नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों आपके लिए एक नया सेशन, ग्रीन शूट्स इन इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, बहुत सारे कोविड के रिपोर्ट्स के बाद कि अब इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, टोटल नंबर ऑफ केसेस बहुत आ रहे हैं, पर डे केसेस बहुत आ रहे हैं, इन सारे नेगेटिव न्यूज़ के बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी सितंबर के बाद बाउंस बैक किया है। सितंबर के बाद बाउंस बैक किया है। जो भी हमारा ग्रोथ ट्रेंड नीचे जा रहा था, अब वो ऊपर आना शुरू हो गया है। आज दोस्तों अक्टूबर 2 है और सितंबर के सारे डेटा रिलीज हो गए हैं और मोस्टली बहुत सारे ग्रोथ इंडिकेटर्स में इंडिया का ग्राफ अब इकोनॉमी वाइज ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमिक रिवाइवल अब हो रहा है। तो इन सब के ऊपर बात करेंगे दोस्तों कि कहाँ कौन से इंडिकेटर्स हम यूज कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी कैसे ऊपर जा रहा है। वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और कुछ गुड न्यूज है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्रीन शूट्स इन इंडियन इकोनॉमी। ग्रीन शूट्स का मतलब होता है कि अब रिवाइवल हो रहा है, मतलब अब बेटर हो रहा है, ग्रोथ आ रहा है इकोनॉमी में। सो दोस्तों 2 अक्टूबर है। हैप्पी गांधी जयंती टू एवरीवन। दिस इज एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, जनरेशंस टू कम इट मे वेल बी विल स्केर्स बिलीव दैट सच अ मैन एज दिस वन एवर इन फ्लैश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। एल्बर्ट आइंस्टाइन दोस्तों महात्मा गांधी को बहुत हाईली रिगार्ड करते थे और उनके आइडियल्स पे सबको चलने के लिए कहते थे। एंड गांधी जयंती के साथ साथ दोस्तों शास्त्री जयंती भी है। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज बर्थडे है। जय जवान जय किसान के बारे में अगर आपको पता हो दोस्तों, वेरी ह्यूज मूवमेंट जय जवान जय किसान के बारे में अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये दोस्तों आज का ही आर्टिकल है, सितंबर सीज सरप्राइज अपस्विंग, ग्रीन शूट्स विजिबल इन सितंबर बट कंपनीज वांट मोर सपोर्ट। तो अब ये सब कुछ समझेंगे दोस्तों क्या क्या है। ये इकोनॉमिक टाइम्स से है और ये डेक्कन हेराल्ड से है। तो आप दोस्तों खाली अब देखिए वी, कितना वी दिखेगा आपको, आप खाली वी देखते रहिए। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई, जीएसटी, ऑटो सेल्स, रेलवे फ्रेट, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, सब के बारे में वील बी टॉकिंग कि क्या क्या इंडिकेटर्स में हम पॉजिटिव है, क्या क्या इंडिकेटर्स में हम नहीं है। इकोनॉमी इंचिंग बैक टू नॉर्मलसी, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का रिपोर्ट है दोस्तों। आप वी देखते रहिए, खाली वी देखिए। सितंबर के बाद से हमें वी देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड गुड न्यूज फॉर एवरीवन। लेट्स सी वो कब तक चलता है और कहाँ वी है एक्चुअल में और नहीं है। ग्रीन शूट्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी मोमेंटम पिकअप कर रहा है जैसे जैसे लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस अब ईज डाउन हुए हैं उसके बाद, लेकिन एक सस्टेन्ड रिकवरी तभी होगा जब बिजनेस सेंटिमेंट्स, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फिस्कल स्टिमुलस जब आएगा, जो सेकेंड फिस्कल स्टिमुलस आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिस्कल स्टिमुलस मतलब जो पहले 20 लाख करोड़ का एक पैकेज आया था, उसके बाद अगर गवर्नमेंट और निकालेंगे, वो कब निकालेंगे और कितने का निकालेंगे, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि सस्टेन पीरियड तक ये होगा कि नहीं होगा। नाउ दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं सारे पॉजिटिव्स को, फिर नेगेटिव भी देखेंगे। पहले सारे पॉजिटिव्स को देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल दोस्तों। सितंबर 2020 में कलेक्शन आया है 95,480 करोड़ का, जीएसटी का कलेक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन। दोस्तों हमें पता है बहुत इश्यूज चल रहे थे जीएसटी को लेकर, सेंटर स्टेट में बहुत वाद विवाद है अभी भी। अगर आपको पता है तो आप शॉर्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि सेंटर ने स्टेट को क्या कहा है और कितने टाइम से पैसे ड्यू है, स्टेट्स को मिले नहीं है, तो अब वो लोन लेने को कह रहे हैं। वो जो भी है आप उसको कमेंट सेक्शन में अगर बता सको तो बताइएगा। बट देयर इज अ गुड न्यूज। आप देखिए ब्लू को देखिए, सारा ब्लू इज 2020। आप सबको देखिए किस तरीके से राइज कर रहे हैं और सब नीचे थे। आप देखिए नीचे थे 2019 से कंपेयर करें तो नीचे थे, लेकिन अब ये ऊपर गए। सो 2019 से अगर कंपेयर करेंगे दोस्तों तो सारे इंडिकेटर्स नीचे थे। अब सितंबर का अगर हम देखेंगे तो 4% ऊपर गया है पैरेलली 2019 का सितंबर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2020 का सितंबर में अब वो ऊपर गया 95,480 करोड़। ये एक अब जाकर समझ में आ रहा है, क्योंकि जीएसटी दोस्तों देखिए कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे होता है, तो अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब है कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप खाली ये वी शेप रिकवरी देख सकते हो। वी शेप रिकवरी से समझ में आ जाएगा। लास्ट ईयर 91,900 था, इस बार 95,480 करोड़ हुआ है। ये जीएसटी था दोस्तों। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई।
पीएमआई दोस्तों बेसिकली होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वो क्या होता है दोस्तों? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अगर 50 के ऊपर आता है वैल्यू, अगर 50 के ऊपर वैल्यू आता है तो इसका मतलब होता है कि ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो ररा है। लेकिन अगर 50 से नीचे होता है तो इसका मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, सितंबर में 56.8, दिस इज 8 ईयर हाई ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ये बहुत बहुत बड़ा न्यूज है दोस्तों। सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ व्हेन पीएमआई इज अबव 50। तो इसके पहले वाले मंथ में भी अबव 50 थे और इस मंथ में भी अबव 50 है। इसके पहले तक आप देखिए कहां गटर में गिर के फिर वापस से ऊपर आए हैं। स्टिल देयर हैव बीन मेनी जॉब लॉसेस इन द सेक्टर फॉर 6 स्ट्रेट कंसेक्यूटिव मंथ्स। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे जॉब लॉसेस भी हुए, बट देयर आर ग्रीन शूट्स, वी कैन सी दैट। व्हीकल सेल्स के बारे में दोस्तों देखते हैं। व्हीकल सेल्स आप देखिए दोस्तों क्या बढ़ा है, क्या बढ़ा है। व्हीकल सेल्स देखिए, ये मारुति सुजुकी, ह्युंडई बहुत बड़ा है। आप खाली यहाँ पर ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंज देखिए, 30.8%, 3.8%, 10, 14, 16, तो सब बढ़ रहा है। और किया मोटर्स तो दोस्तों अलग ही दुनिया में है दोस्तों, 147% इंक्रीज। सो एवरी व्हीकल सेल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग सितंबर मंथ में, सब में पॉजिटिव और बहुत अच्छे पॉजिटिव टिक्स दिखे है। अदर इंडिकेटर्स का अगर हम बात करें तो पैसेंजर कार सेल्स अगर हम देखेंगे तो 9.4% इंक्रीज किया है। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स ही है जो कम किया है, अभी भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, लेकिन कम किया है, अभी भी -75.9% है ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो। कोर सेक्टर में कितने सेक्टर्स आते हैं दोस्तों, और उन सारे सेक्टर्स का नाम बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइएगा। कोर सेक्टर क्या होते हैं? 8 कोर सेक्टर्स होते हैं, मैंने इतना कह दिया। अब आप 8 कोर सेक्टर्स का नाम बताइएगा, और वहां भी आप देखिए वी अपटिक आ रहा है। पावर डिमांड में भी अगर आप देखोगे तो वी अपटिक है, और पेट्रोल सेल्स में भी अगर आप देखोगे तो वी अपटिक अब आकर स्टेबलाइज कर रहा है और 2419 पे आ चुका है, 2419,000 टन पे पेट्रोल सेल्स। और क्या इंडिकेटर्स है? एक्सपोर्ट्स देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट 6 मंथ तक नीचे गिर रहा था, गिरने के बाद अब फाइनली सितंबर में आकर बढ़ा है, सितंबर में आकर 5.27% बढ़ा है। तो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? सिंस मार्च कंट्रीज आउटबाउंड शिपमेंट्स वर रिकॉर्डिंग नेगेटिव ग्रोथ, अब जाकर ये पॉजिटिव पे आया है। और यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बारे में भी दोस्तों अभी आरबीआई ने अभी रिलीज किया है। यूपीआई का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों अगर आपको पता हो तो। यूपीआई हिट्स 3.3 ट्रिलियन ट्रांजैक्शंस इन सितंबर, शोज आरबीआई डेटा, विच इज ऑल्सो सिग्नल कि अब इकोनॉमी कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है और बूस्ट कर रहा है। तो ये सारे ग्रीन शूट्स हुए दोस्तों। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव भी समझना जरूरी है ना। इन्वेस्टमेंट्स आर डाउन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स आर डाउन, न्यू प्रोजेक्ट्स आर डाउन, न्यू प्रोजेक्ट्स 81% डाउन है इन Q2। आप खाली न्यू प्रोजेक्ट्स देखिए दोस्तों, ये सितंबर है, ये दिसंबर है, फिर ये मार्च है, ये क्वार्टर पे, ये जून है, और फिर ये सितंबर है वापस से। आप देखिए क्या धड़ाम करके गिरा है, क्या गिरा है। ऑलमोस्ट सारे न्यू प्रोजेक्ट्स गिरे हुए, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स गिरे हुए, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स गिरे हुए, रिवाइव्ड प्रोजेक्ट्स कुछ नहीं, सब गिरे हुए। क्यों? वैल्यू ऑफ न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स आर द लोएस्ट सिंस 2004, कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस ही नहीं कर रहे। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स सॉ एन इंप्रूवमेंट ऑफ 29.2% जून के क्वार्टर से, बट स्टिल अभी भी कम है। अभी भी प्रोजेक्ट्स जो है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने ही बन रहे हैं, उन सब के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मोस्ट कंपनीज हैव मोर देन इनफ कैपेसिटी इन देयर फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर गुड्स टू मीट द डिमांड, इसीलिए वो और कुछ खरीद भी नहीं रहे। उनके पास अपना रॉ मटेरियल्स और इतना कैपेसिटी है कि वो अभी जितना डिमांड है उसके लिए वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें बाहर से लेने की दरकार ही नहीं है। एंड सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रहा है दोस्तों, ये आज मिंट में एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट छपा, लैक ऑफ फंड्स एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फ्यूल्स रिमेन द मेन रीजन फॉर स्टॉलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। आपको शाहपुरजी पालनजी ग्रुप के बारे में पता ही होगा, किस तरीके से वो टाटा से अब अपना स्टेक्स निकालकर बेचकर अपना कंपनी चला रहे हैं। लेकिन वो जो अपना कंपनी चला रहे हैं उसके लिए उनको पैसे क्यों दरकार पड़ रहा है? क्योंकि कोविड बहुत गंदा हिट किया दोस्तों। तो लैक ऑफ फंड्स एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फ्यूल्स रिमेन द मेन रीजन। कैपिटल गुड्स कंपनीज हैव टोल्ड कि दे हैव होप्स फॉर इंप्रूवमेंट ओवर टाइम। ये दोस्तों पूरा था, मैं वापस से दिखा दे रहा हूं। जीएसटी कलेक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, व्हीकल सेल्स, पावर डिमांड, पेट्रोल सेल्स, पैसेंजर कार सेल्स, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स, कोर सेक्टर, एक्सपोर्ट्स, यूपीआई, इन सब में हमें अपटिक दिखा है और अच्छा खासा अपटिक दिखा है। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में दोस्तों हमें पता है कि यहां पर नेगेटिव चल रहा है, यहां हमें कुछ करने की दरकार है।
तो ये दोस्तों पूरा था ग्रीन शूट्स एंड इकोनॉमी का पूरा एक समेशन। दोस्तों ये पूरा सेशन बनाने में कम से कम 7-8 न्यूज़पेपर्स को स्कैन करना पड़ता है और तब जाकर मैं आपके लिए एकदम ऑथेंटिक डेटा लेकर आ रहा हूँ। आपको बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे स्पेशल सेशंस और अच्छे एनालिसिस रिपोर्ट्स लेकर आने में। आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, जीडी, इंटरव्यू, हर जगह बहुत काम आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस आल्सो। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? गिव सम ग्रोथ इंडिकेटर्स टू सजेस्ट व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट। और ग्रोथ इंडिकेटर्स क्या क्या है और उनके क्या नंबर्स हैं? व्हेन एंड ऑफ व्हाट मैग्नीट्यूड शुड द सेकंड स्टिमुलस अराइव? हाउ शुड इट बी स्पेंट? आपके हिसाब से जो सेकंड स्टिमुलस आएगा, अगर आएगा तो आपके हिसाब से वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो वो कब तक आ जाना चाहिए और उसे कैसे यूज करना चाहिए सेकंड स्टिमुलस? दोस्तों रघुराम राजन हैज बीन टॉकिंग अबाउट इट, विरल आचार्य हैज बीन टॉकिंग अबाउट इट। तो अब आप बताइए कि अगर वो आए तो वो कब आए, कितना बड़ा आए और वो किनको पहले दिया जाए? एंड क्वेश्चन 3, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी वुड इंडिया विटनेस अकॉर्डिंग टू यू? Would it be a V-shaped, L-shaped, U, K, W, टिक? क्या शेप का रिकवरी आपके हिसाब से और क्यों होगा? अभी तक तो हम जस्ट देख रहे हैं रिकवरीज, लेकिन आपके हिसाब से इंडिया क्या रिकवरी देखेगा? इसको आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा दोस्तों। वेरी रेलेवेंट फॉर एनी लर्निंग स्टूडेंट, लर्नर और एनी वर्किंग प्रोफेशनल, सबके लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज सजेस्ट एनी सजेशंस, अगर आपको कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा बहुत ही जल्द एक नए और पावर पैक्ड सेशन के साथ। दिस इज इट। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली। मेक फुल यूज ऑफ देम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।